गुजरांवाला की एक गली में सुबह के वक्त एक रिक्शे वाले के पास एक अजनबी शख्स आता है। चेहरे पर परेशानी के असरात, आवाज में जल्दी और लहजा ऐसा जैसे कोई बड़ा बोझ दिल पर उठाए फिर रहा हो। वो कहता है, यार मेरा कुछ घर का सामान है, इसे दूसरे घर में शिफ्ट करना है, क्या तुम कर दोगे? रिक्शे वाला रोजाना ऐसे कई काम करता था, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं, रेट तय हुआ 800 रुपए। बात बिल्कुल आम सी लग रही थी, लेकिन ये कहानी आम नहीं थी। एजाज नामी ये शख्स रिक्शे वाले को अपने घर ले आया। घर अंदर से बिल्कुल खाली था, ना बच्चे, ना बीवी, ना कोई बुजुर्ग, सिर्फ एजाज और एक भारी भरकम लोहे की पेटी। एजाज कहता है, भाई जरा हाथ बटाओ, ये पेटी रिक्शे में रखनी है। दोनों ने मिलकर पेटी उठाई, लेकिन रिक्शे वाले को अजीब सा एहसास हुआ। सामान बार बार बैलेंस से हट रहा था। अंदर से खड़खड़ की आवाजें भी आ रही थीं। उसने पूछा, भाई अंदर क्या रखा है? ये बिस्तर तो नहीं लगते? एजाज फौरन बोला, अरे नहीं नहीं, बस छोटा मोटा सामान है, फिक्र ना करो। पेटी रिक्शे तक पहुंची। एजाज अंदर गया पैसे लेने, लेकिन तजस्सुस ने रिक्शे वाले को घेर लिया। पेटी पर ताला नहीं था, सिर्फ हैंडल लगा था। उसने आहिस्ता से हैंडल खोला और अंदर जो मंजर था वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेटी के अंदर एक लाश मौजूद थी। रिक्शे वाला पीछे हट गया, खौफजदा आंखों से पेटी को घूरता रहा। उसी लम्हे एजाज बाहर आया और ये मंजर देखकर बौखला गया। उसे यकीन हो गया कि अब वो बच नहीं सकता। फौरन उल्टे पांव भागा, लेकिन रिक्शे वाला भी कहाँ रुकने वाला था। वो पीछे दौड़ा, गलियों में शोर मच गया, लोग इकट्ठे हो गए और बिलाखिर एजाज पकड़ा गया। पुलिस भी पहुंच गई, लाश भी बरामद हुई और एजाज हवालात में बंद हो गया। अब सवाल ये था कि ये लाश किसकी थी? एजाज ने कत्ल किया या किसी और के जुर्म को छुपा रहा था? यहाँ से कहानी एक और मोड़ लेती है। असल मामला था एजाज और रमजान की दोस्ती का। रमजान एक रिक्शा ड्राइवर था, मेहनती लेकिन गरीब। उसकी बीवी रजिया और 5 बच्चे थे। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर गुजर रही थी। दूसरी तरफ एजाज फल फरोश था, लेकिन नशे का आदी। इसी ने उसकी बीवी को तंग आकर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब एजाज तन्हा रहता था। रमजान अक्सर एजाज के पास जाता, वहाँ बैठक होती, गपशप होती। शुरू में रमजान सिर्फ मोबाइल चलाता, गाने सुनता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एजाज ने उसे भी अपने साथ नशे की तरफ धकेल दिया। गलत सोहबत ने अपना असर दिखाया। रमजान भी नशे का आदी बन गया। घर के हालात मजीद बिगड़ने लगे। बीवी और बच्चों पर असर पड़ना शुरू हो गया। एजाज का कहना था कि कत्ल उसने नहीं किया, वो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो फिर लाश उसके घर में क्यों थी? वो लाश को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा था? और सबसे बढ़कर, क्या वाकई ही रमजान का कत्ल एजाज ने ही किया था? पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, लेकिन ये वाकया एक सबक जरूर छोड़ जाता है। गलत सोहबत, नशे की लानत और पैसे के लालच ने एक दोस्त को मौत और दूसरे को जेल की अंधेरी कोठरी में पहुंचा दिया।